जी हां, अमेरिका में बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा और इससे ढेर सारी उम्मीदें। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और कुछ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका दौरे पर रवाना हो जाएंगे। पीएम का यह 7वां अमेरिका दौरा है, लेकिन यह दौरा बाकी तमाम दौरों से बिल्कुल अलग और खास है। पीएम जब अमेरिका में होंगे तो दोनों देशों के बीच बड़ी बिजनेस और डिफेंस डील होंगी। जाहिर है कि इन डील्स का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी बात करेंगे, जो इस वक्त दबाव में है। और देखिए, इस माहौल में भारत की आर्थिक तरक्की को यकीनन प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने साझा करेंगे। दौरा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर जारी है और भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। निश्चित तौर पर ये दो बड़े मुद्दे भी डिस्कस होंगे, यानी बदल रहे वैश्विक समीकरणों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर क्या है समीर। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, और मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर 6 तस्वीरें दरअसल हम अपने दर्शकों के सामने अब रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला स्टेट विजिट है, जिसे लेकर भारतीयों में खासा जोश। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो मोदी के मेगा कवरेज के लिए सबसे पहले अमेरिका पहुंच चुका है। जी हां, TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त अमेरिका में है। इस दौरे में 22,000 करोड़ की डिफेंस डील के अलावा कई और अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। वहीं 21 जून को UN मुख्यालय में पीएम मोदी 200 प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो कई मायनों में अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत खास नजर आता है। और देखिए, प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की भव्य तैयारियां हैं। पीएम मोदी के पहले स्टेट विजिट पर सबकी नजर टिकी है। दूसरी बार यूएस संसद के ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में इसे लेकर भारी उत्साह है। TV9 पर प्रधानमंत्री के दौरे की मेगा और एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है। तो देखिए, एक एक डिटेल्स होंगी आपके सामने। आइए प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर होने जा रहे बड़े कार्यक्रमों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। क्या क्या होने वाला है ये तो आपको बता दिया जाए। 4 दिवसीय ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इस दौरे में 7 अहम मीटिंग्स होनी है। पहला, UN हेडक्वार्टर में विश्व योग दिवस पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाइडेन से द्विपक्षीय मीटिंग होगी, स्टेट डिनर होगा। यह दूसरा बड़ा पॉइंटर है। तीसरा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से पीएम मोदी की होगी मुलाकात, अमेरिका के टॉप CEOs के साथ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। ये एक पैटर्न जो है हर जगह नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं, CEOs से मुलाकात करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम सब के लिए गर्व भरा लम्हा होगा। भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। ये भी जानकारी आपको दे दें। और चलिए, सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर कैसे प्रधानमंत्री का बेताबी के साथ इंतजार हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैं राज्य लक्ष्मी, हम लोग बस से भर भर के आए हैं ट्राई स्टेट से, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो मोदी जी के लिए सम्मान है उसको दिखाने के लिए। वो हृदय सम्राट हैं। मैम एक मिनट, आपने बताया, ये देखिए कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए बताइए। अरे मैं रंगीला रंगीला रंग वाला और कहाँ से होगा। मेरा रंग है, उमंग है। मैं गुजरात का जगदीश एक्टर पड़ा रंगला USA में पिछले 32 साल से गुजराती छू। कैम छो मुझे बताइए, मोदी जी का स्वागत कैसे करेंगे आप?
अरे मोदी है तो मुमकिन है। वेलकम मोदी। मोदी जी आपको स्वागत की क्या ज़रूरत है, सारा विश्व आपको जानता है। हम तो तुच्छ लोग हैं, लेकिन आपको दिल से मोदी साहब वेलकम टू USA again and again, and make proud for all of us by doing our India #1। TV9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका में मौजूद है। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी, ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यू जर्सी में इस वक्त निशांत मौजूद हैं। मोदी के आने से पहले वहां का मिजाज कैसा है निशांत, जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, लोग क्या कह रहे हैं? हमने देखा लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। हमारा तिरंगा और वहां पर अमेरिकन फ्लैग, और ये है जर्सी सिटी का इंडिया स्क्वायर। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कपिल बेदी मेरे कैमरामैन है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं तमाम, और हमने सोचा क्यों ना उनसे पूछें कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। हाय, आप सब लोग कहाँ से? हाय, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। हिंदी में बात करेंगे थोड़ा सा। आप? बैंगलोर। आप? हम भी बैंगलोर से है। बैंगलोर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मास्टर्स स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। All of you? ऑल ऑफ अस। मुझे एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं फिर से न्यूयॉर्क, फिर डीसी में एज अ स्टेट गेस्ट उनको ऑनर किया जा रहा है, फिर कांग्रेस को सेकंड टाइम एड्रेस करने वाले हैं। हाउ डू यू फील एज एन इंडियन? आई फील गुड। अच्छी बात है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, और मे बी यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो समथिंग उनके उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आई गेस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना आपको लगता है बदलाव भारतीयों को देखने के नज़रिए में खासकर हाल फिलहाल के दिनों में आया है, अगर अमेरिका की बात करें? अमेरिका की बात करें तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए, एंड आई वुड से वो ज़्यादा दोस्ती करना चाहते हैं इंडियंस से, एंड लाइक जस्ट कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल कनेक्शन इज़ मच बेटर नाउ। आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि या बट लेट मी ट्राई टू स्पीक वेरी गुड हिंदी। तो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील होता है पहले, एंड इधर एवरीवन नोज नरेंद्र मोदी। इफ यू आस्क स्पैनिश पीपल, और so it's very good, his presence is felt everywhere here too. So and new things which he's doing in India, it's getting it on par with here, and of course the highways and everything. So बहुत प्राउड होता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का नज़रिया भारत के प्रति बदल रहा है क्या? अमेरिका का नज़रिया, हाँ, डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में तो बहुत इंक्रीज़ हुई है। सो अभी नेक्स्ट ईयर्स में इकोनॉमी तो इंडिया की ग्रोथ दिखा रहा है, जीडीपी की ग्रोथ अमेरिका से। प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को कैसा लगता है? वही, अभी प्रधानमंत्री को हमने सिर्फ इंडिया से देखा है, अभी हम पहली बार यूएस में रह के प्रधानमंत्री को यूएस में देखे गए, तो वो थोड़ी अच्छी फीलिंग है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों से सवाल है, आप लोग यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, भारत को जब इस लेवल पर रिस्पेक्ट मिलती है या आपके प्रधानमंत्री को मिलती है, तो आप लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं उसमें कितना बड़ा आपको दिखता है, परसेप्शन चेंज दिखाई देता है? एज अ इंडिविजुअल अच्छा लगता है कि ठीक है हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी हम लोग दूसरी कंट्री आके, ऑल्दो हम लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, बट वी स्टिल फील स्ट्रॉन्ग, प्राउड कि ठीक है वी बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री। आपका क्या ख्याल है? Somewhat same, adding to that, यही जस्ट दैट रिकग्निशन थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, एंड या पीपल नो कि ये दिस इज़ वन कम्युनिटी एंड इट्स एक्चुअली एक्सेलिंग, यू नो। मैंने सुना है कि इंडियन माइनॉरिटी इज़ लाइक द हाईएस्ट पेड ओवर हियर, तो आई फील रियली गुड, यू नो, पीपल recognize us into that community, so Yeah, same thing here. There is a lot of recognition for us. Anyone who's going to ask us questions, first they ask us about what we are doing, our education. So that is one proud feeling, and most of the Indians here are very educated, and they're doing good to this society as well. So I think it's a very proud moment to the Indians there and here. तो बिल्कुल निशांत, और हम ये देख पा रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय हैं, किस तरह से उनमें उत्साह है प्रधानमंत्री के इस विजिट को लेकर। एक बार फिर से आएंगे आपके पास, और देखिए प्रधानमंत्री की इस स्टेट विजिट को लेकर हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं आज स्टूडियो में, और हमारे साथ जो बाहर से जुड़े उनका पहले आपसे परिचय करा दें। दीपक वोहरा सर हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। महेश सचदेवा सर, पूर्व राजदूत है, वो हमारे साथ मौजूद है। मंतोष
संतोष शर्मा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट कैलिफोर्निया से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि PMLN नेता है इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं जिनसे हम बात करें, क्योंकि देखिए काफी चर्चा भारत और अमेरिका में तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही हैं प्रधानमंत्री के इस विजिट को लेकर। लेकिन हम जाएंगे अपने मेहमानों के पास। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के दौरे पर कई ऐतिहासिक डील संभव है, कई डिफेंस और बिजनेस डील पर मुहर लगेगी, यह खबर है। 22,000 करोड़ की डिफेंस डील की तैयारी है। अमेरिका से आम ड्रोन्स का हो सकता है सौदा। 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की तकनीक पर भी डील संभव है। तो इस लिहाज से, हर क्षेत्र के लिहाज से यह जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का बहुत अहम है। और देखिए, अब आपको समझाते हैं कि पीएम का यह दौरा क्यों बेहद अहम होने जा रहा है, इस पर क्यों सबकी नजरें हैं, ये तो जान लीजिए। पीएम का दौरा क्यों है इतना खास? कई बड़ी बिजनेस और डिफेंस डील होनी है अमेरिका के साथ। यह दौरा रूस यूक्रेन वॉर के बीच हो रहा है, इसलिए भी पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर हैं। भारत और चीन के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। भारत इस वक्त G20 की मेजबानी कर रहा है, और ऐसे में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं अमेरिका। वैश्विक मामलों में, ग्लोबल मामलों में भारत की भूमिका बढ़ चुकी है, और इसका अंदाजा पूरे विश्व को है। और इस लिहाज से भी यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे का एक दिलचस्प पहलू भी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका गए थे, तब आज के राष्ट्रपति जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उस दौरान भी दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तो देखिए, ये उस वक्त की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका थे। जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। और इस दौरे से जुड़ी एक एक डिटेल हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी यहां पर मौजूद है। दीपक बोरा साहब, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या होने वाला है, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। ये दौरा इतना खास क्यों है, इससे इतनी उम्मीदें क्यों हैं, ये जरा आप बताएं। आभारी हूं, जब भी आपके चैनल पर आता हूं सीखने को बहुत कुछ मिलता है आप दोनों से। आपको मैं क्या बता सकता हूं, मेरे सहयोगी एम्बेसडर महेश सचदेव भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था कि जल्दी से भारत को आज़ादी दो। तो हमारे दिल हमेशा से मिलते रहे हैं, हमारे दिमाग अलग डायरेक्शंस में गए हैं, लेकिन हमने कभी भी, ना अमेरिका ने, ना हमने ऐसा कुछ किया है कि दूसरे को नुकसान हो। आपको याद होगा, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मेरी 72 साल की है। 66-67 में हमने सबसे बड़े इंपोर्ट किए थे अनाज के मानव इतिहास में, और वो अमेरिका से आए थे। तो एक दूसरे से भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, दिल हमेशा मिलते रहे। अब सर जो प्रधानमंत्री वहां गए हैं, जो 1990s में हुआ था, अमेरिका कहता अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, हमने उनकी बात नहीं सुनी। अब जो पीएम जा रहे हैं सर, अभी तक तो किताब का इंट्रोडक्शन लिखा गया था, अब किताब लिखी जा रही है। तो ये एक ऐतिहासिक विजिट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बातचीत होगी, एजुकेशन में बातचीत होगी, स्पेस की चीज़ों पे बातचीत होगी, टेलीकॉम में बातचीत होगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये देख रहा हूँ भारतीय समुदाय के लोगों के लिए, ये वीज़ास की बात हुई है। पता नहीं क्या कानून था कि आपका अगर वीज़ा खत्म हो जाए तो आप पड़ोसी देश में जाइए, रिन्यू करा के वापस आइए। अरे जिस देश में बैठा हूँ वहीं पर कर दीजिए, जैसा हम भारत में करते हैं। तो ये चीजें बहुत अहम है। और जो भारतीय समुदाय, जब मैं अमेरिका में था वहां पर केवल 2 मिलियन थे, अब तो 6-7 मिलियन हो गए, और बहुत ताकत है उनमें, आप ये देख रहे हैं। बिल्कुल। और एम्बेसडर सचदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव, ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन वॉर चल रही है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं, और भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। रूस की भी नजर होगी इस अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के? जी अवश्य होगी, और वो ये देखना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ जो संबंधों में सुधार हो रहा है, या उसमें आर्थिक आयाम बढ़ाए जा रहे हैं, सैनिक आयाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका रूस के को उसके प्रति नुकसान तो नहीं सहना पड़ेगा। वो रूस के दाम पर तो नहीं है,
रूस की सैनिक जो निर्यात हैं उनका सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। और अगर भारत अमेरिका की तरफ या आत्मनिर्भरता की तरफ जाता है तो इससे रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि रूस का इस समय रक्षा का उत्पाद जो है वो ज़्यादा यूक्रेन के लिए उसकी वरीयता है और वो ये चाहता उसको भारत को जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम देने में उसको आनाकानी इसलिए हो रही है कि उसकी अपनी सेनाओं को ज़रूरत है यूक्रेन में इसकी। तो एक तरह से ये स्वाभाविक भी है कि भारत अगर ऐसा ग्राहक बनता है कि जिसको कि इन आयातों पर विश्वसनीयता कम होती जा रही है, नहीं दे पा रहा है रूस और चीन का जो अलाइनमेंट हो रहा है उसके यानी कि सर डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी आप जो ये दौरा है, विजिट है, इसे काफी अहम मान रहे हैं। देखिए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। TV9 पर बोली है यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। क्या कहा उन्होंने बोला है बेहद ऐतिहासिक होगा यूएन में योगा डे। भारत के लिए यह इवेंट बहुत बड़ी बात होने वाला है। रुचिरा कंबोज की तरफ से कहा गया यूएन में यह बिल्कुल यूनिक इवेंट है, भारत के लिए विश्व में बड़ी इज्जत है। रुचिरा कंबोज ने TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में ये तमाम बड़ी बातें कही। सुनिए आप। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी हैं, जिनको आपने यूएन में बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए सुना है, देखा है। मैम, प्रधानमंत्री जी का योगा का जो इवेंट है न्यूयॉर्क में, क्या खास है, क्या अलग है? आई थिंक ये इवेंट बहुत ख़ास है, आपने खुद ही कह दिया है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है, जैसे आप जानते हैं एंड ऑल आवर व्यूअर्स नो। 2014 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके एक रिकॉर्ड 177 को स्पॉन्सर्स थे। तो जो प्रधानमंत्री उन्होंने इसी का नेतृत्व किया था। इट वाज हिज विजन एंड लीडरशिप एंड नाउ 9 years लेटर वो वापस यूनाइटेड नेशंस में आ रहे हैं एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम हैप्पी टू से, सारे देश इस इवेंट में रिप्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक इन इटसेल्फ ये बहुत ही एक यूनिक इवेंट है एंड आई थिंक मुश्किल से ऐसा इवेंट आगे भी हो सकता है। हमारी जो रूट्स हैं, जो योगा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी उन रूट्स को यूएन के अंदर महत्व दिया जाना, उसको तवज्जो दिया जाना, और उस लिहाज से ये इवेंट एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वर्ड यूज़ किया है। इट्स वेरी हिस्टोरिक एंड आई वुड से इवन मोर कि जो यूनाइटेड नेशंस में है एक यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, नेशंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो यहाँ योगा जो एंशंट इंडियन ट्रेडिशन है सबको जोड़ रहा है। ये आप देखिए कितनी यूनिक चीज़ है, यूनाइटिंग एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो वेरी यूनिक अबाउट दिस इवेंट। मैम, एक सवाल, यूएन में आप भारत को कैसे देख रही हैं अब जो बदलते परिप्रेक्ष्य में? आई थिंक भारत के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सब लोग मानते हैं कि इंडिया टेक्स प्रिंसिपल्ड पोजीशंस एंड जब भारत बोलता है सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता है, इट स्पीक्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। एंड ये भी सही बात है कि ऐसा भी हो सकता है लोग हमारे पर्सपेक्टिव को न माने, बट वो अलग चीज़ है। रिस्पेक्ट फॉर अ प्रिंसिपल पोजीशन and the fact that India takes a leadership position and speaks for countries from the global south, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आपको मैं 2 recent examples देती हूँ। अभी भारत ने मार्च अप्रैल में एक इलेक्शन जीता था टू द UN Statistical Commission। 47 out of 53 वोट्स भारत को मिले और बाकी के देश, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट उनको सिर्फ 23, 19 और 15 वोट मिले। तो आप क्या कहेंगे इसको? रिसेंटली दूसरा एग्जाम्पल, एक हमने बहुत हिस्टोरिक रेजोल्यूशन मूव किया था, UN पीस कीपिंग मेमोरियल वॉल, और ये भी प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और उस रेजोल्यूशन को एक रिकॉर्ड 190 को स्पॉन्सर्स मिले हैं। तो व्हाट डज दिस पॉइंट टू? दैट इंडियाज़ लीडरशिप, पीपल हैव फेथ, पीपल, मेंबर स्टेट्स हैव फेथ इन इंडियाज़ लीडरशिप एंड ऑल्सो in India's intent. Thank you very much हमसे बातचीत करने के लिए आपका। Thank you so much, मैम।
तो आपने देखा किस तरह से तैयारियों के साथ जबरदस्त उत्साह और कितना ऐतिहासिक है ये दौरा, ये आपने सुना और जाना। मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीधे अमेरिका से एज ए सीनियर जर्नलिस्ट। मंतोष शर्मा जी, ये हमने देखा कि अभी देखिए प्रधानमंत्री को कल रवाना होना है, लेकिन इससे पहले ही चाहे वो डेमोक्रेटिक नेता हो या फिर रिपब्लिकन, सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेट विजिट को अमेरिका में देखा और समझा जा रहा है? तो जो आप सीन दिखा रहे हैं, उत्साह तो दोनों तरफ है, और चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, दोनों इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तरफ लॉन्ग रेंज से देख रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म दृष्टि से नहीं। दे थिंक दैट इंडिया ग्लोबली डाउन द रोड, आज से लेकर डाउन द रोड, खाली इकोनॉमिक सेंस में ही नहीं, सामरिक सेंस में भी, अगर डायरेक्ट एंगेजमेंट के थ्रू भी नहीं, सपोर्ट के बेसिस पे भी हमारा बहुत बड़ा एलाई होने जा रहा है। और दूसरा कि कल्चरल अमलगमेशन दोनों सोसाइटी का काफ़ी एक तरह से है, जो दिखा रहे हैं कि 5 मिलियन पीपल वी आर हियर, और सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है हमारा यहाँ पे लोकल यूएस सोसाइटी में। इसका भी वजन ये दोनों पॉलिटिकल सेंटर्स पे है इंडिया के इमेज को बढ़ाने के लिए। और उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे पॉपुलर लीडर विजिट करते हैं तो चाशनी काफ़ी अच्छी और मीठी हो जाती है, और इसी के लिए उत्साह दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे। बिल्कुल, और हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान से वो हमारे साथ मौजूद हैं, वहां की रूलिंग पार्टी PMLN को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे को? यूएन, जहां पर कई बार पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहा, वहां पर योगा डे का भव्य आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। ज्वाइंट सेशन को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे यूएस कांग्रेस में। यह है रुतबा आज की तारीख में हिंदुस्तान का। बहुत शुक्रिया सुमीर जी। मैं ये कहूंगा कि जिस मकसद के लिए मोदी साहब जा रहे हैं, खुदा करे कि वो कामयाब हो जाएं। ऐसा ना हो कहीं सिख अलैदगी पसंद जैसे पहले मोदी साहब गए थे, उन्होंने वहाँ वावेला डाला था अक़लियतों के हकूक मांगने के लिए। मुझे जो नजर आ रहा है वो मुझे ये नजर आ रहा है कि दोबारा मेरे सिख भाई वहाँ इकट्ठे होंगे अपने अपने दिफा के लिए, अपने हकूक के लिए। ये देखते जाइए आप, मोदी साहब को पहुंचने दीजिए, देखिए सिख कैसे इकट्ठे होते हैं वहां पर और कैसे अपने हकूक मांगते हैं। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप मुल्क हैं, आप बहुत बड़ा मुल्क है, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे बड़े मुल्क हैं। अच्छा, ये इशारा आप खुद दे रहे हैं खान साहब, ये इशारा आप खुद दे रहे हैं कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की हुकूमत करेगी इस दौरे के दौरान। क्या मैं ऐसे ये मानूं, क्योंकि आप वहां की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Why do they waste their limited money on this? कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। आपके मुल्क में जो इंतशार वाली हालात हैं, नहीं खान साहब, आपने रवायत बरकरार रखी, हमारी अजीम आपने हर मौके पर, हर बड़े मौके पर छोटी बात की है, आज भी आपने वही छोटी बात की। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी, मैंने कहा जी उनको खुदा करे कि उनको जो कुछ लेने जा रहे हैं वो मिल जाए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो जिनको इरशाद साहब, शायद से आपने तस्वीरें नहीं देखी है। इरशाद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, पूछूंगा वहां पर जो उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करने की जो है, शायद से आपने वो तस्वीरें नहीं देखी, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, यूएस में आप देखिए भारत के राजदूत से खास बातचीत की है। इस बार का प्रधानमंत्री का दौरा ऐतिहासिक होगा। तरनजीत सिंह संधू की तरफ से कहा गया 75 साल में स्टेट विजिट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम और भारत के लिए यह गौरव की बात है, ये तरनजीत की तरफ से कहा गया। व्हाइट हाउस में सेरेमोनियल वेलकम भी दिया जाएगा, राजदूत तरनजीत की तरफ से कहा गया। अब देखिए आप, भारत के राजदूत तरनजीत सिंह से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा ने एक्सक्लूसिव बात की है, आप सुनिए। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे एम्बेसडर कि ये जो विजिट है, ये स्टेट विजिट है, ये ऐतिहासिक है, इसे अपने आप ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हर किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरह की विजिट नहीं मिलती है। तो और क्योंकि आप यहाँ पे इतने सालों से हैं, हम आपको देखते रहते हैं जिस तरह की मीटिंग्स आप करते हैं, लोकल एंगेजमेंट, स्टेट एंगेजमेंट, फेडरल एंगेजमेंट। तो इफ यू कैन गिव अस अ बैकग्राउंड कि ये कैसे मुमकिन हो पाया और कैसे इस विजिट को अब आगे इंडो यूएस रिलेशनशिप पे ले जाने का ये विजिट काम करेगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी ऐतिहासिक और कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है, और प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बारी आए हैं और हर बारी कोई ना कोई नया पहलू टच किया है, लेकिन ये विजिट हिस्टोरिक दोनों सेरेमोनियल एस्पेक्ट के लिए है
और सब्सटैंशियल एस्पेक्ट के लिए है। और इन दोनों में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि क्यों इस टाइम इसको कॉम्प्रिहेंसिव और हिस्टोरिक विजिट हम कहते हैं। देखिए, भारत से ये थर्ड लीडर होंगे पिछले 75 इयर्स में जो एक स्टेट विजिट यहाँ अंडरटेक कर रहे हैं। उसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए, दोनों के लिए, और स्टेट विजिट और दूसरी विजिट में डेफिनेटली एक डिफरेंस होता है और कई डिफरेंसेस होते हैं। जी हां, अमेरिका से हर बड़ा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इस बीच पीएम के अमेरिकी दौरे को विदेश मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कम लोगों को मिला ऐसा सम्मान। यूएस कांग्रेस में पीएम का दूसरी बार होने जा रहा है संबोधन, जिसका जिक्र कर रहे थे एस जयशंकर। सुनिए। स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल, तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है, और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। ये पहली बार होगा। और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ऐसे ही माने गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और इससे परिणाम क्या निकलेंगे, क्या होगा, वो तो जब विजिट होगी तभी आपको पता चलेगा। और एम्बेसडर वोरा, जिस बात का जिक्र एस जयशंकर कर रहे थे, जाहिर है हम सभी भारतीयों के लिए वो गर्व भरा एक मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। और जैसा कि एस जयशंकर ने बताया कि ये बहुत बड़ा मौका है, ऐतिहासिक मौका है। आप कैसे देखते हैं इसे? जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैंने देखा है 2 विजिट्स मैंने अपने टाइम में स्टेट विजिट्स यूएस में हैंडल की थी, मिसेस इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, लेकिन ये जो विजिट है, मुझे जो लगता है सर कि अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ज़्यादा उत्साह है ना कि हमारे अच्छा वोरा सर, अभी आप बता रहे थे ब्रेक में कि अभी आप आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और वहां पर आपने तैयारियां देखी है, इंतजार कितना हो रहा है बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री का। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बतला रहा है? ये अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे नॉन अलाइंड हो, उनके देश में सब लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा दोस्त है। एक शब्द कहूंगा, हमारी इस दोस्ती का आधार आज एक शब्द में कह सकता हूं, वो है भरोसा। वो भारत पे भरोसा करते हैं, अब हम अमेरिका पर भी भरोसा करने लगे, और जहां दिल मिलते हैं वहां सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए ये जो विजिट है बहुत ऐतिहासिक होगी। प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर सचदेव, ये 7वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पहली स्टेट विजिट। ये स्टेट विजिट जो है, इसे आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे, क्या फर्क होता है? देखिए, एक समारोह के बारे में आप लोग कह चुके हैं कि किस तरह से उनका स्वागत होगा और कैसे स्टेट डिनर होगा वगैरह। मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। दोनों देशों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और इस समय अगर प्रधानमंत्री जो सेनेट और कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रहे हैं, जिनका चुनाव अभी होकर के चुका है, तो ये दिखाता है कि बाई पार्टिजान सपोर्ट भारत को है, और भारत से संबंधों को दोनों पार्टियों का इसका संबल मिला हुआ है। और अगले साल के चुनावों में चाहे अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन जीतें या डेमोक्रेट जीतें, उसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई विशेष असर नहीं होने वाला है। तो दोनों पक्ष इस भारत को, जैसा एम्बेसडर वोरा ने कहा, भरोसा करते हैं भारत के ऊपर, और भारत में जो चुनाव होने हैं उसके बारे में कहना
इस समय अनुचित बिल्कुल सर, तो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और किस तरह साझा तौर पर तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ना है, इस लिहाज से जो आपने बताया कि बहुत अहम होने वाला है विजिट। अब देखिए इस बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री का यूएस दौरा, लेकिन हताश कौन है? पाकिस्तान, जिसका जिक्र हमने किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का दर्द छलक गया। ख्वाजा आसिफ बोले हैं इंडिया एक बड़ा बाजार है, हम एक कमजोर अर्थव्यवस्था है। यह ख्वाजा आसिफ की तरफ से बोला गया है। और इरशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। खुद पाकिस्तान से ये आवाजें पुरजोर तरीके से उठ रही हैं कि इंडिया तो एक बहुत बड़ा बाजार है और हम एक कमजोर इकोनॉमी, यानी कहीं कोई डाउट नहीं है भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है, इसे लेकर आपके मुल्क में भी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि देखें, आप अगर हमने बाजार कहा तो आपने बाजार कबूल कर लिया। भाई आप बाजार नहीं है, आप मुल्क है, हिंदुस्तान है, आप एक मुल्क हैं और बहुत बड़ा मुल्क है। आप ऐसा ना कहिए आप बाजार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो तकरीर दिखा रहे हैं आप इनकी, ये पुरानी तकरीर है जब एक दहशतगर्द आपने हमारे ऊपर नाजिल किया था इमरान खान की शक्ल में। इमरान खान को उसके कैफरे किरदार तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब हम लोग सर्वाइवल की तरफ हो गए और रवायत रही है ना, आप क्या की रवायत रही है खान साहब, ये बखूबी आप जानते हैं। इमरान खान आज सत्ता में नहीं है तो वो आतंकवादी हो गए, कल को नवाज शरीफ सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो आतंकवादी हो जाएंगे। जब मुझे सवाल किया, मुझे बोलने दें थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि जो मोदी साहब करने जा रहे हैं, खुदा करे कि उनकी नीयत ठीक हो, वो खित्ते के लिए बात करें, वो अपने लोगों के लिए बात करें। इरशाद साहब, आप बार बार बाजार का जो जिक्र कर रहे हैं, इरशाद साहब, ये जो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है कि वहां पर बाजार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और आपके रक्षा मंत्री भी उसी संदर्भ में कर रहे हैं। आप इस चीज को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? और क्या यही वजह है कि आप एक कमजोर अर्थव्यवस्था है, जो रक्षा मंत्री ने बात बोली आपके? आप जरा सुन लीजिए, अगर हम कमजोर होते तो आपके गले में अड़े हुए ना होते, आप हमें खा चुके होते। हम एक ताकतवर मुल्क हैं और ये आप भी मानते, पूरी दुनिया मानती है। उसको छोड़ दीजिए, आप ये बातें हैं सियासी बातें और ये टीवी पे बैठ करके करने की बातें, जो हकीकत है उसको तस्लीम कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके मोदी सरकार जा रहे हैं तो खुदा करे कि वो अच्छी बात करें, वहां जा करके वहां अपने लोगों के लिए बात करें, अकलियत के बात करें, मेरे सिख भाइयों के लिए बात करें जिनको उन्होंने मुसीबत। दूसरी बात यह है, अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हुकूमत में आने वाले हैं। देखिए इलेक्शन होने वाला है, अभी देखिए आपके मुल्क को कैसी तब्दीली आएगी, हुकूमत तब्दील होने वाली है। ये आखिरी हिचकियां होते हैं कोई भी। ओहो, सरबराह दर्द बहुत है खान साहब, दर्द बहुत है। वो दर्द जो है वो रह रहकर छलक जाता है। चलिए, हमारे पास वक्त इतना ही था, वरना आपसे भी और बात होती और तमाम खास मेहमानों से और बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जानी मानी इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिल्बन भी परफॉर्म करेंगी। आइए देखते हैं कि पीएम के लिए मैरी ने क्या कहा है। Namaste. Hello to my beloved family in India. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom. The United States and India, the two largest democracies in the world, both share these common bonds of faith, family, and freedom.